अब तक हम सब ने देखा कि जांगी के टेंट से कुछ किलोमीटर दूर दो हेल्थ चेन का मेंबर आ रहा था, एक सुअर में ट्रांसफॉर्म हो गया था और एक चलते हुए साथ में आ रहा था। और इस टाइम हैमर बुन कहता है कि मैग्रियन तुम मुझे आगे जो म्यूटेंट छिपा हुआ है उसका लोकेशन बताओ। और यह सब सुनने के बाद मैग्रियन बताता है कि वो म्यूटेंट एक बिल्डिंग के पीछे छिपा हुआ है। और यह सब समझने के बाद बून अपना लाइटनिंग वाला एबिलिटी का यूज करता है और फिर अटैक करता है जांगी पर। दूसरी ओर जांगी अभी भी टेंट के अंदर सो रहा था, लेकिन इसी टाइम जांगी के पास में जो बहुत ही बड़ा बिल्डिंग था उस पर लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा गिरता है और बिल्डिंग टूट फूट कर सीधा जांगी के टेंट पर गिरने लग जाता है। और इस धमाके से जांगी का नींद टूट जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से टू रियलम्स बॉन्ड को ओपन करता है और फिर जांगी, हुआ हुआ, ले ये तीनों ही बच जाते हैं। लेकिन इसी टाइम हुआ हुआ जांगी को म्याऊ करते हुए बताता है कि दुश्मन आसपास आ चुके हैं। और यह सुनने के बाद लेले भौंकते हुए कहता है कि बॉस, दुश्मन का स्मेल 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि ये कौन म्यूटेंट हो सकता है जो कि 5 किलोमीटर दूर से ही इतना सटीक हमला कर सकता है। और यह सब सोचने के बाद जांगी लेले को कहता है कि लेले तू मुझे बताना कि दुश्मन हमारे कहाँ छिपे हुए हैं, और हुआ हुआ तू राइट से जा, मैं लेफ्ट से जाकर उस पर हमला करता हूँ। और अब यहाँ पर तीनों अलग अलग होकर सीधा जाने लग जाते हैं अपने दुश्मन के पास। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि सुअर पुइंग कहता है और फिर कहता है कि वो सब हमारी ओर बढ़ रहे हैं बहुत ही स्पीड से। यह सब सुनने के बाद हैमर बुन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, शिकार बनने वाला खुद ही शिकार बनने के लिए आ रहा है। और यह सब कहने के बाद हैमर बुन फिर से अपना लाइटनिंग वाला एबिलिटी का यूज करता है और फिर आसमान से सीधा लाइटनिंग जांगी की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर जांगी अपने टेलीपोर्टेशन डोर के अंदर जा ही रहा था, लेकिन इसी टाइम इसका टाइम इको वाला एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है और फिर जांगी को आगे पता लग जाता है कि ऊपर से एक लाइटनिंग गिरने वाला है। और इस टाइम जांगी फ्यूचर देख चुका था और इस टाइम जांगी को यह भी पता लग जाता है कि इस अटैक को कैसे रोकना है। और यह सब जानने के बाद जांगी अपना राइट आंख वाली एबिलिटी का यूज करता है और फिर ऊपर देखता है और फिर डिवाइन पावर से सीधा अटैक कर देता है। और अब जांगी की आंखों से एक ब्लू कलर का गोला निकलता है, जिसके बाद वो सीधा आसमान की तरफ में जाने लग जाता है जहां पर बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग हो रहा था। वही लाइटनिंग जांगी पर गिरने वाला था, लेकिन जांगी ने पहले ही टाइम इको वाली एबिलिटी का यूज कर पता कर लिया था कि इसे कैसे रोकना है। तो जांगी को पता लगा कि ये डिवाइन पावर से ही रुकने वाला है और इसलिए जांगी पूरे लाइटनिंग को खत्म करने के लिए डिवाइन पावर का यूज करता है। और अब सीधा गोला जाकर टकराता है जैसे ही लाइटनिंग में, वैसे ही एक जोरदार धमाका होता है और जमीन पर जब लाइटनिंग गिरता है तो जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। और यह सब देखने के बाद जांगी टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और फिर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हैमर बुन बहुत ही ज्यादा शौक था कि ये कौन म्यूटेंट है जिसने मेरे अटैक करने से पहले ही मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ये म्यूटेंट सच में ऐसा कर सकता है कि ये मेरे अटैक को रोक सकता है तो ये मेरे साथियों से काफी ज्यादा अलग है। मेरे साथी तो मेरे अटैक को झेलने से डरते हैं, लेकिन इस म्यूटेंट ने मेरे अटैक को रोक दिया और इससे मुझे यही पता लगता है कि ये भी हमारे ही जैसा पावरफुल है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जांगी को एक जगह पर रुका हुआ था और ये अपने दुश्मन से 3000 मीटर दूर था। और अब जांगी माइंड रियल एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद जांगी अपने दिमाग में 3000 मीटर आगे जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी हिल डोल रहा है ना, वो सब के बारे में जांगी पहले ही अपने दिमाग में पता कर लेता है। और इस टाइम जांगी को अपने दिमाग में दिखाई देता है 3000 मीटर दूर एक म्यूटेंट और एक बहुत बड़ा जानवर। और यह सब देखने के बाद जांगी अपना स्नाइपर राइफल निकालता है और फिर सीधा एम करता है बोन पर। और अब जांगी जैसे ही फायर करने वाला था, जांगी को टाइम इको वाला एबिलिटी में खतरा महसूस होता है, मतलब कि ऊपर से एक लाइटनिंग जांगी पर गिरने वाला था और यह सब जांगी को पता लग जाता है। और यह सब पता करने के बाद जांगी फायर भी नहीं करता है और वो सीधा टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर यहाँ से निकल जाता है आगे। और अब जांगी दूसरी जगह पे आ जाता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि वो म्यूटेंट सच में पावरफुल है, ये तो मानना ही पड़ेगा। जब मैं उस म्यूटेंट से 5 किलोमीटर दूर था तो उसने आसमान से लाइटनिंग गिराकर मुझ पर अटैक किया और जब 3 किलोमीटर दूर आया तो उसने सेम वैसे ही हमला किया। और यह सब हमले को देखकर मुझे 3 बातें पता लग गई। पहला, उस म्यूटेंट के पास लाइटनिंग कंट्रोल करने का पावर है। दूसरा, वो अपने शरीर से लाइटनिंग नहीं निकाल पा रहा है, बल्कि वो तो नेचर से लाइटनिंग करवा रहा है। और तीसरा यही है कि वो जितना दूर से पावरफुल अटैक कर पाता है वो उतना ही पास से कमजोर होगा। तो मुझे दूर से फाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पास जाकर उसे खत्म करना चाहिए। और अब जांगी टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और फिर बोन और उसके साथ ही जंगली सुअर के पास जांगी आ जाता है। और इस टाइम हैमर बोन और जंगली सुअर ये दोनों ही अपने सामने एक स्पेस टाइप म्यूटेंट को देखते हैं तो ये दोनों शॉक थे। लेकिन इसी टाइम हुआ हुआ यहाँ पर आ जाता है और फिर म्याऊ कर बहुत ही कसकर दहाड़ता है और फिर हैमर बोन और जंगली सुअर के सामने से कोहरा साफ हो जाता है। और अब कुछ सेकंड के लिए इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जांगी इस टाइम का फायदा उठाता है और वो अपने सूट का बटन दबाता है और फिर जांगी के सूट से बहुत सारे मिनी मिसाइल फायर होता है और अब सारा मिसाइल जंगली सुअर और हैमर बुन के पास गिरता है। और
और अब एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ आग ही आग फैला हुआ था। और इस टाइम आग के बीचों बीच में एक व्हाइट लाइटनिंग में कोई खड़ा था और ये कोई और नहीं बल्कि हैमरबुन था। और अब हैमरबुन जांगी को देखता है और फिर कहता है कि तू स्पेस टाइप म्यूटेंट है, इसका मतलब तू हुआक्सू देश का कयोस है। और यह सब सुनने के बाद जांगी शॉक था, लेकिन इस टाइम जांगी के हाथों में 2 रिवॉल्वर था। और फिर जांगी कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो। और यह सब सुनने के बाद हैमरबुन कहता है कि मेरा नाम है हैमरबुन और तुम मुझे थोर भी कह सकते हो। और यह सुनने के बाद जांगी कहता है कि मैं नाम बाद में याद रखूंगा, तू पहले गोली खा। यह सब कहते हुए जांगी 3 फायर करता है और अब तीनों गोली हैमरबुन के चेस्ट में लगता है, लेकिन ब्लड नहीं आता है। और यह सब देखने के बाद हैमरबुन कहता है कि कयोस तुम्हारे गोलियों से बस मुझे थोड़ा ही दर्द हुआ है। और यह सुनने के बाद जांगी स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है तो और खा। इतना कहने के बाद जांगी और ज्यादा फायर करने लग जाता है, लेकिन इस टाइम हैमरबुन को गोली लगने से पहले ही हैमरबुन लाइटनिंग बनकर गायब हो जाता है। और अब बुन सामने आता है और फिर अपने लाइटनिंग से हमला कर देता है सीधा जांगी पर। और अपने तरफ आते हुए अटैक को जांगी देखता है और फिर अपने स्पेस डोर को ओपन कर देता है और सारे लाइटनिंग जांगी के स्पेस में चला जाता है। और यह सब देखने के बाद बून बहुत ही ज्यादा शॉक था और अपने मन ही मन में कहता है कि ये क्या हो रहा है, इसका स्पेस तो मेरे लाइटनिंग को ऐसे ही चबा गया। तो क्या स्पेस टाइप म्यूटेंट ऐसा होते हैं? लेकिन मुझे जहां तक पता है कि हर डिफेंस का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। और इस टाइम बून यही सब सोच रहा था कि कयोस को कैसे हराना है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहां पर विस्फोटक हुआ तो वहां पर थोड़ा मट्टी हटता है और एक जंगली सुअर बाहर निकलता है जमीन से। और यह सुअर कोई और नहीं बल्कि मैग्रियन रहता है जो कि विस्फोटक से बच गया था। लेकिन इसी टाइम जंगली सुअर के सामने हुआ आ जाता है और अब यहाँ पर हुआ और जंगली सुअर में 1v1 फाइट हो जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं हैमरबुन को जो कि बहुत सारे लाइटनिंग से जांगी पर अटैक करता रहता है, लेकिन जांगी उस अटैक को अब्सॉर्ब करते रहता है अपने स्पेस में। और अब थोर रुक जाता है और अपने हाथ को ऊपर करता है और बहुत सारे लाइटनिंग को अपने हाथ में खींचने लग जाता है। और अब लाइटनिंग से हथौड़ा बन जाता है और फिर हथौड़े में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होने लग जाता है। और अब हैमरबुन कहता है कि कयोस तू इससे बचकर दिखा। इतना कहने के बाद हैमरबुन हथौड़े को फेंक देता है और अब हैमर बहुत ही ज्यादा स्पीड से जांगी की ओर बढ़ता है। और इस टाइम जांगी अपने तरफ आते हुए अटैक को देखता है और फिर कहता है कि अगर मुझे इस अटैक से बचना है तो इस अटैक को अब्सॉर्ब करना ही होगा। लेकिन फिर जांगी सोचता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरा है, तो मैं निकल भी गया यहाँ से तो अभी उसे पता नहीं लगेगा। और अब हैमर जैसे ही टकराता है पूरा का पूरा स्टार आइलैंड ही कांप जाता है कुछ सेकंड के लिए। और इस अटैक को जुआनबू के पेट में रहने वाला हर कोई महसूस करता है। और इस टाइम मिनिस्टर ली तियानियांग कहता है कि ऐसा लगता है जैसे 2 पावरफुल म्यूटेंट फाइट कर रहे हैं। और इस टाइम एक ऑफिसर कहता है कि सर यहाँ पर कयोस फाइट कर रहा है। जैसे ही मिनिस्टर ली तियानियांग यह सुनते हैं कि यहाँ पर कयोस फाइट कर रहा है तो अपने मन ही मन में कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कयोस कि तू फाइट कर और मर। अगर कयोस तू यहाँ पर मर जाता है, अगर गॉड सोर्स मुझे मिलता है तो मैं जियांगन क्षेत्र को कंपनसेशन दे दूंगा, और अगर बच भी गया तो ये मेरा ही फायदा है कि रास्ता तू क्लियर करेगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कोलंबिया के शिप कमांड सेंटर में जनरल हॉर्न को। जनरल हॉर्न ने भी इस अटैक को महसूस किया था और अपने मन ही मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि बून ने थोर का यूज किया है। अगर बून ने हैमर का यूज किया है तो इसका मतलब यही है कि उसके सामने कोई तो है जो बेहद ही पावरफुल म्यूटेंट है। खैर उसके सामने जो कोई भी पावरफुल म्यूटेंट है, लेकिन हैमर बून नहीं मरने वाला। उसका पावर इंडेक्सन 9600 है तो वो तो भाग ही जाएगा कैसे भी कर।